नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। कल अपन ने एक बात बहुत अच्छी मुखमाटी में समझी थी, और वो बात थी कि जो व्यक्ति सर्वस्व को पाना चाहता हो, यानी कुछ भी शेष ना रहे, या सर्वस्व को पाने वाला जीवन हमेशा संतों का या संतों के पथ पर चलने वाला होता है, सतपथ पर चलने वाला होता है, सदा उनके अनुगामी बनता हुआ, उनके साथ चलता हुआ वह अपने कदम बढ़ाता चला जाता है। एक दूसरी बात और है, ये बताओ, आपने कभी सोचा हमारे साथ क्या जाएगा? सोचते हो हमारे साथ क्या जाएगा? या अभी हम लोग सुबह पंचाशती काय पढ़ रहे थे, उसमें भी ये कहा गया था, बहुत अच्छा विषय, द्रव्यार्थक न्याय की अपेक्षा से और पर्यार्थक न्याय की अपेक्षा से। उन्होंने कहा, एक उदाहरण दिया, उदाहरण देकर के उसमें यह बताया कि जैसे एक बांस का पेड़ होता है, उसकी पोरें अलग अलग होती है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है। एक बांस में अनेक भेद होते हैं, खंड खंड अलग अलग होते हैं। जब पूछा गया कि सबके पोर अलग अलग हैं, पर्याय की दृष्टि से उसमें अलग अलग पना था, लेकिन द्रव्य की दृष्टि से देखते हैं तो द्रव्य की दृष्टि से सभी पर्यायों में वह बांस सब में विद्यमान है, कोई अंतर नहीं है। वैसे ही आपसे भी ये कहा जा रहा है, यहाँ पर्यायों की दृष्टि से तो बहुत सारे जीव बैठे हैं, पर्यायों की दृष्टि से बहुत सारे जीव बैठे हैं, लेकिन जब मनुष्यत्व की अपेक्षा देखते हैं तो मनुष्यत्व तुम में, तुम्हारे भगवंतों में, तुम्हारे संतों में, उनमें तुलना करते हैं तो किसी में कोई अंतर नहीं है। आपकी मनुष्य पर्याय में, उनकी मनुष्य पर्याय में, हमारे भगवंतों की मनुष्य पर्याय में, स्वभाव की दृष्टि से कहते हैं द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से देखते हैं तो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो मनुष्यत्व पर्याय में कोई अंतर नहीं है। अब आज आप लोगों को ये बात कहना चाह रहा था, बैठे बैठे यही सोच रहा था कि हमारे भगवंतों का मार्ग और हमारा मार्ग, दोनों इस मार्ग की अपेक्षा से अपन देखते हैं तो वे भगवंत अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। अभी हमारी मंजिल चालू, अभी क्या हम मार्ग पे आए हैं कि नहीं आए? मार्ग पर चलना हमने प्रारंभ किया है कि नहीं किया? इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। देखिए, हमारा जीवन अगर भगवान के मार्ग पर चलने का है कि संसार के मार्ग पर चलने का है,
क्या उद्देश्य हमने बना करके बनाया है? हमने अगर उद्देश्य भगवान के मार्ग पर चल करके मंजिल को पाने का बनाया है, तो फिर संसार के इन ठिकानों पर झुकने की अवस्था, वो सोचता है कि ये ठिकाना मेरा शाश्वत नहीं है, ये मेरा मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल तो कुछ और है, उसे पाना है। वही बात आप लोगों को कहना चाह रहा हूं आज के विषय में, आज के इस मुखमाटी के विषय में, वही कि हम उन सत्य के पथ के अनुगामी बने। उन संतों का पथ यही गाता है, और गाता हुआ क्या कहता है? आज की थोड़ी सी मुखपाटी करते हुए, न्याय पथ के पथिक बने। कैसे बनो? आप लोग कहते हो भगवान मैं न्याय पथ का पथिक, न्याय का कभी समर्थन मत करना। ये बताओ, दान देना, भगवान की पूजन करना, ये न्याय का पथ है कि अन्याय का पथ? बोलने का त्याग है लगता है तुम लोगों का। अच्छा, अभी जब महाराज जब आप बोलते तब हम लोग तो बोलते ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब कहते महाराज बोलो तो तब तो बोलना चाहिए। अभी आपसे कहा कि दान का पथ या दान का मार्ग और भगवान की पूजन का मार्ग, भगवान की आराधना का मार्ग, गुरु सेवा का मार्ग, ये आपका मार्ग अन्याय के मार्ग से हटा करके न्याय के मार्ग पर रखने वाला है। और वही है, आप न्याय मार्ग के अनुगामी बने हो, वह है सच्चा पथिक। लिखा है न्याय पथ के पथिक बने। और जैसे कैसे बनो? तो उन्होंने लिखा सूर्य नारायण से अन्याय देखा नहीं गया, क्योंकि मुखमाटी में जब देखा किस प्रकार की तपन हुई, इस प्रकार की भीषण गर्मी हुई, तो सूर्य नारायण से ये अन्याय देखा नहीं गया, सहा नहीं गया, और अपने मुख से किसी को कहा नहीं गया। फिर भी अकर्मण्य नहीं हुआ है, बार बार प्रयास रहा सूर्य का अन्याय पक्ष की विलय के लिए, न्याय पक्ष की विजय के लिए। विजय हमारी कौन सी हो? लोग कहते हैं कि अन्याय से हमारी विजय हो सकती है। बंधुओं, जिनकी नीयत खराब हो, जिनके मन में किसी के प्रति अगर बुरा करने के भाव हो, किसी को नीचे दिखाने के भाव हो, वो कहे कि ऐसा किसी को नीचे दिखा करके, नीचे गिरा करके मैं बड़ी सिंहासन पर बैठ जाऊं, वो कभी भी उसका हो सकता है। एक अपने यहाँ लगे एक वो मिलता है कि एक कौवा मगरी पे बैठ जाए ऊपर तो वो राजा नहीं बन जाता। ऊंचा बैठ जाने से कोई राजा नहीं बन जाता। और व्यक्ति राजा जो बनता है वो उसकी अपनी नियत, उसकी विचार, उसकी आचार, उसके अंदर के परिणामों से बनता है। पूज्य आचार्य भगवान के बारे में जब हम बात करते हैं, एक बार का एक प्रसंग है, आपको सुनाते बहुत। देखिए आचार्य से की कितनी विचार महानता है। महाराज जी एक श्रावक आए। अब आप लोगों की विसंगति हम बताते हैं कि आचार्य के सामने कितना अच्छा है। आचार्य हम तो चाहते हैं कि आपके आशीर्वाद के, आपके संग का हमारे यहाँ चतुर्मास हो, है ना, पर आपका आशीर्वाद नहीं मिला तो हमारे यहाँ संघ का चतुर्मास हो रहा है। तो बोले कि संघ के साधु तो है कि नहीं? आचार्य श्री कह रहे हाँ साधु है, महाराज है। तो भैया फिर चिंता क्यों? ये क्यों सोचते हो कि आचार्य भगवान के ही संघ के ही साधु हो? अगर तुझे पुण्य कमाने का, धर्म ध्यान करने का कोई भी अवसर मिलता हो तो कभी भी तुम किसी भी साधु के पास जाओ, उसका लाभ लो।
वहां जाकर के आचार्य भगवान के मन में कभी ये नहीं होता कि ये ऐसा हो और वैसा हो। वे तो कहते हैं कि जैसा भी हो अपना धर्म ध्यान हो, पाप की प्रवृत्ति से बचो। अगर आप पाप की प्रकृति से बचना चाहते हो आचार्य जी, देखिए ऐसा नहीं है। कभी भी हो, कोई भी साधु संत हो, साधु समागम हो, हमें उनका क्या मिल लेना चाहिए? लाभ लेना चाहिए। और साधु के पास जाकर के तुम दुनिया की बात मत करो। आज क्या हो रहा है, सबसे बड़ी विसंगति हम इसमें आ जाते हैं, आप लोगों के बीच में क्या हो जाता है, कहाँ क्या हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है ना। बीच में आकर के यहाँ कुछ हो जाता है और वहां जाते हैं तो कुछ और कछु परिवर्तन हो जाता है। बस इतना ही है। व्यक्ति की मानस और मन की परिणति हमें अच्छी विचारधाराओं से परिणित हो तो कार्य अच्छे हो सकते हैं। इसलिए अन्याय का कभी समर्थन मत करो, मान अभिमान का समर्थन मत करो। समर्थन करना है तो भगवान और भगवान के कार्य का हमेशा समर्थन करो। अगर बनना है तो अपने गुरु के कार्यों का समर्थन करो। जितना बन सकता है अपने अंदर के पाप को प्रक्षालन करने का कार्य करो। हम वो कार्य करते हैं तो नियम से आपका भविष्य अच्छा होगा, पुण्यमय होगा। ये क्या बात आती है, एक व्यक्ति, देखिए, एक व्यक्ति अपने कार्यों को करता है, अपना घर बनाता है और घर बना करके उससे पूछा गया कि भाई ये बताओ तुमने ये घर बनाया है कितने दिन के लिए बनाया है? बोले तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? बोले कि 60-65 साल की। अब तुम कितने दिन जियोगे? अरे कितने घर जिएंगे, कल का भरोसा नहीं है। आप कितने दिन की वादा कर रहे हो? कल का भरोसा है नहीं है। और जीवन जीने के लिए उसने कहा कितना खर्च किए? बस बराज कुछ नहीं, 4-5 करोड़ रुपया लगाए मकान में, ज्यादा नहीं लगाया। कितने लगाए? 4-5 करोड़ रुपया खर्च किए। इतना बड़ा, कितने लोग हो? बोले कि एक मैं हूँ, मेरा बेटा है, बहू है और पत्नी है, 1-2 नाती है। इतना बड़ा घर क्या करेंगे? अरे महाराज अब क्या करें, पैसा तो अच्छा बनाओ, बना नहीं है तो। आदमी की सोच जो होती है वो इस प्रकार की हो जाती है कि घर बनाने में करोड़ों खर्च हो जाए तो कोई बाधा नहीं, लेकिन अभी कहा जाए कि रथ भगवान का बन रहा है, जगत का, 3 लोक के नाथ। जब यहाँ पर लोग अंग के देखने, एक प्रभावना अंग में जब हमने आचार्यों के बारे में सुना है, आप लोग कथाएं पढ़ना प्रभावना अंग की, सम्यक दर्शन की अंग की, कि कोई व्यक्ति अगर जिन्हें देख करके सम्यक दर्शन हो गया, समझ लो तुम्हारी चांदी चांदी हो गई। क्या हो गई? अभी कहते हैं ना चांदी चांदी हो गई, भजन गाते हो ना। अरे चांदी सही उज्जवलता सही तो चांदी वही है जो आपके अंदर की चमक को बरकरार करे। वो चांदी कोई काम की नहीं है कि रखी हो करके भी आपके मन को मलिन करे। अरे जब भगवान बैठ करके निकलेंगे, उस पे जाएंगे तो जहां भी जाएगा एक व्यक्ति होगा, अगर वो भी नहीं देखता है, देख करके उसके भी हाथ जुड़ जाएंगे भगवान को देख करके, उसका मन भी चांदी चांदी हो जाएगा। ये कहलाती है हमारी विशुद्धि, भक्ति, न्याय का मार्ग। मात्र लोग ये कहते हैं कि मैं तो बहुत सत्यवादी हूं, लेकिन ऐसा सत्यवादी मत बनो कि किसी के लिए क्या बन जाए, ऐसी सत्यवादी आफत बन जाए, किसी के लिए मुसीबत हो जाए, किसी के लिए विप्लव का कारण बन जाए,
किसी की मानसिकता का कारण बन जाए, किसी के धर्म ध्यान में वो बाधक बन जाए। आज हम क्या होते हैं, छोटी सी छोटी बातों को हम इतना पकड़ करके बन जाते हैं, इतना अपनत्व बना लेते हैं, और उसमें अपनत्वपना बना करके हम किसी के अच्छे कार्य में बाधक बन जाते हैं। आपको वो उदाहरण बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि राम जी ने जब अपने हनुमान है, सुग्रीव आदि है, उन सब लोगों की उस बात को बिल्कुल नकार दिया। बोले कि क्यों, कौन सी बात थी वो? कि जब रावण बहु अपनी विद्या सिद्ध कर रहा था और सब चिंतित होकर के आ गए कि अगर ये विद्या सिद्ध हो गई तो हमें युद्ध में विजय मिलने वाली नहीं है, सीता को हमें मिलने वाली नहीं है। तो राम जी ने जाकर के एक ही शब्द कहा था कि एक नहीं, ऐसी हजारों सीताएं चली जाए, एक नहीं ऐसे हजारों पराजय में स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं कभी किसी के धर्म और धर्म आराधना की साधना में बाधक नहीं बनूंगा। रावण का उद्देश्य गलत था, ये बात निश्चित है, लेकिन तुम उसके उद्देश्य से अपना उद्देश्य रामचंद्र जैसा बनाओ ना। उनकी तरह हम अपनी सोच बनाए, सामने वाले की सोच अपने आप सुधर गई। आखिर रावण को भी समझ में आ गई कि गलती मैंने की थी, उसका परिणाम मुझे भुगता। हम अपनी सोच बहुत अच्छी बना के रखें। आज मुखमाटी में आपको न्याय मार्ग का उपदेश दिया गया है और बाकी बातें आपको लिए कमें कहेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बंधुओं, मौका मिला है तो मौका मिले तो मौके का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। वही है कि ये हमारी जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, मंजिल की ओर बढ़ना है कि मंजिल में और जाकर के अटकना है। जहां जाओगे राग देश मोह, राग देश मोह, राग देश मोह के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। कई बार तो हम लोग सोचते हैं, आज रात में बैठे बैठे कहीं कहीं अपन जो मैंने सोचा और विचार किया, कभी कभार हम लोग उपदेश तो दे देते हैं, लेकिन फिर लगता है कि यार बस अपन इतना उपदेश, इतना सब कुछ दो, इतना सब कुछ बात कहो, बड़े अच्छे ग्रंथों की बात सुनाओ, बड़े निर्ग्रंथों की बात सुनाओ और अच्छी मुखमाटी सुनाओ, सब कुछ करो, और इनके लिए मन को अपन सोचते हैं कि इनका जितना बन सके अच्छा हो जाए। लेकिन होता ये कि सुनाते 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 जब ये क्या कोई ऐसी बात आ जाती है तो सोचते हैं काय को सुना रहे यार, कछु तो असर पड़ता नहीं है ना, कुछ तो असर दिखाई दे नहीं रहा है, अभी भी लोगों के अंदर के राग देश कम हो नहीं रहे हैं। पर मन में सोचते कि भैया तुम्हारा काम ही ऐसा नहीं है, वैसा सोचा आप सब कुछ बंद करो, ऐसा सोच लेते मन में। फिर विचार करते अगर तुम ही अपना करना, तो मैंने फिर उस बात की कहानी पढ़ी कि एक व्यक्ति था, स्नान कर रहा था, स्नान करते समय और वह एक पानी में कहीं से बिच्छू गिर गया। अब वो बिच्छू क्या हो गया उसमें, तो उसने सोचा कि इसको बचा दे, और जैसे ही उसने उसको पकड़ा तो उसने क्या किया, उसको डंक मारा। अब उसने डंक मारा तो वो सामने वाला सोचता है कि अपन तो सोच रहे हैं कि इसको बचाओ, पर ये आदमी क्योंकि उसको डंक मारने का स्वभाव है, उसका स्वभाव काहे का है, डंक मारने का है, तो फिर वो भी सोचता कि इसका काम डंक मारने का है तो अपना काम इसको बचाने का। तुम मारो कितना मारते हो, लेकिन मैं तो तुम्हें पानी से बाहर निकाल के ही रहूंगा। वैसे ही फिर अपन ने भी सोचा कि जी लोग तो हैं कसाई वाले, इनको करवे को काम का है,
कसाय। तो अपन भी जी कितनों करत देखते हैं, अपन भी ये क्या ना एक दिन इनको सुनाते रहो कि जी अच्छी नहीं है, जी जहर है, जी दुख है, जी कारण है, कष्ट है, कहते रहो। पत्थर पे कभी एक बार रस्सी जात निशान तो पड़ ही जाता है। बस वही कार्य अपन को करने का भी सोचा है कि नहीं, काम तुम्हारा है, अपना काम यही है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई वाला है, कि अगर आपके अंदर भी परहित की भावना है, अपन भी सोचते हैं कि ये भी भाव हमारे अंदर होता है कि किसी के अगर हित का मार्ग संपादित होता है तो अच्छे कार्य में इसको लगाते जाओ। इनकी दोनों धन संपत्ति जो पाप में लगी है, इनकी धन संपत्ति को पुण्य में कैसे लगाया जाए, सागर समाज के लिए एक बहुत बड़ी, अभी बैठे हैं छोटे समाज के लोग भी ऐसे अच्छे धर्म सम्यक दर्शन के आयतनों को बना रहे हैं। तो सागर तो छोटा नहीं है भैया, बड़ी समाज है। अभी हम बैठे थे, हमारे अन्नू भाई बैठे थे ब्रह्मचारी जी, महाराज सैपुरा समाज के लोग भी एक अच्छा विशाल रथ तैयार कर रहे हैं, छोटा मोटा नहीं, 200 किलो चांदी का कम से कम, है ना। तो हमने कहा सागर वाले चिंता मत करो भैया जी, सागर वाले भी 200 किलो क्या 250 किलो को भी बन जाए तो भी पीछे रहने वाले नहीं है। तो आज आप सब लोगों को भी यही है कि हम अपने अंदर के अन्याय मार्ग को कैसे दूर करें, न्याय मार्ग पर हम कैसे चल सकें, अपने अंदर की उस प्रवृत्ति को न्याय मार्ग पर चलाते हुए अपने पाप की प्रवृत्ति को कम कर सकें और पुण्य की प्रवृत्ति को और बढ़ा सकें। यही हमारे उद्देश्य होना चाहिए। चाहे हम उस सिद्ध चक्र आराधना का उद्देश्य है हमारा, यहाँ पापों को बढ़ाने का काम नहीं होता। हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है कि भगवान मेरे कर्मों का चक्र कैसे दूर हो गए, मैं अपने कसायों के चक्र को कैसे कम करूं, मैं अपने अंदर के परिणामों में निर्मलता कैसे लाऊं, ये हमारा उद्देश्य है। अगर ये उद्देश्य है, नियम से आपका न्याय मार्ग इनकम विकास मार्ग की ओर है, मंजिल तक की ओर बढ़ेगा। आप सब लोग ऐसा ही कार्य करें। आज बस इतना ही, क्योंकि समय बहुत हो गया। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। और दानदाताओं के लिए दो यहाँ से आचार्य भगवान तो कहते हैं कि बड़े वालों को बाद में, छोटे वालों को सबसे पहले, है ना। ये मत सोचो कि बड़े वाले